लाइट को जब हम फेंक रहे हैं तो जो इमरजेंट रे है वो भी क्या निकल रही है, कहीं ना कहीं इसी एंगल पे निकल रही है। तो डी आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। ठीक है, तो हमने देखा था जब भी जो हमारी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, उस लाइट रे की बेंडिंग हो जाती है। क्योंकि हमने देखा था बेटे, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो देखा जाए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में या एयर में होती है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो जब भी लाइट एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर होगी, किसी भी दूसरे मीडियम में बेटे एंटर होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। मतलब जो लाइट है वो क्या हो जाएगी बेटे, स्लो डाउन हो जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब जब भी आपका एयर होगा, हमेशा एयर कैसा मीडियम होगा आपका, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और हमेशा जब भी एयर के साथ कोई दूसरा मीडियम लगा होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो एयर से जब भी लाइट आपकी फॉल करेगी, मान लो मैं इस एंगल पे क्या कर देता हूँ बेटे, इंसिडेंट लाइट को ग्लास के ऊपर फेंक देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जिसको हम क्या बोलते हैं। तो जिस भी एंगल के साथ जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब जो लाइट है वो कहाँ जा रही है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। तो जो रे ऑफ लाइट है बेटे वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ के लिए बेंड हो जाती है। तो जो ये रे ऑफ लाइट है ये क्या हो जाएगी बेटे, नॉर्मल की तरफ के लिए बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो जो ये रे ऑफ लाइट है या इंसिडेंट लाइन है वो कहाँ आती बेटे, कुछ इस तरह से कहाँ आती, नीचे के लिए आती। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको बोलेंगे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये कहाँ आएगी, रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ आएगी, इधर। अब जब ये इस मीडियम से कहाँ निकलेगी बेटे, वापस। अब कहाँ से जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है, तो बेंड कहाँ के लिए होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कहाँ को बेंड हो जाएगी बेटे, इधर के लिए बेंड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। अच्छा, अगर यहाँ रिफ्रैक्शन ना हो, अगर यहाँ रिफ्रैक्शन ना हो तो जो लाइट है वो क्या करेगी, इस वाली पाथ को बेटे फॉलो करेगी। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगी बेटे, जो लाइट है उसने क्या किया मेरा, ये वाला पाथ फॉलो किया। अच्छा, तो जो भी ये डिस्टेंस होता है इस इंसिडेंट लाइट और इस इमर्जेंट रे के बीच, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और अभी हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि जो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है। क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर यहां से रिफ्रैक्शन हो रही है, जब ये कहां जा रहा है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो जब ये डेंसर से कहां निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो तब बराबर ही रिफ्रैक्शन होगी। जितनी रिफ्रैक्शन, जितनी बेंडिंग यहाँ होगी उतनी ही बेंडिंग यहाँ पे भी होगी। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होना चाहिए। क्लियर। और पहली बात ध्यान रखना, जो ये हमारी लाइट है ये कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि देखो जो व्हाइट लाइट है वो क्या होती है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई, सबकी क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ होगी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए आज क्या लगी बेटा, ये कैसी आपकी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। क्लियर हो गया बात। तो आज हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले हैं कि जो जब भी आपकी रिफ्रैक्शन होती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपका होता है, तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर। ये हम एक्सपेरिमेंटली अभी प्रूव करेंगे, ठीक है जी। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बेटे, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा आपकी क्या होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही क्या होगा बेटे, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, और इतना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, जितना आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही क्या हो जाएगी आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
ठीक है। तीसरा फैक्टर है वेवलेंथ के ऊपर भी क्या करती है बेटे, डिपेंड करती है। जैसे वेव की ओर है तो जो वायलेट लाइट है, कौन सी लाइट, वायलेट लाइट है, सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है, वायलेट लाइट की होती है। मतलब जितनी आपकी वेवलेंथ कम होगी, जितनी आपकी वेवलेंथ कम होगी उसमें ज्यादा क्या होगी, आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये बात ओके। तो देखो यहाँ से ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा, ठीक है। 30 डिग्री पे एंगल पे हम क्या कर रहे हैं बेटे, इसको जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी जा रही है। अब हमने क्या करना होता है बेटे, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना होता है, क्योंकि इसकी दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है, एक बार इसकी यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है और एक बार जब ये इस मीडियम से कहाँ निकल रहा है बेटे, बाहर निकल रहा है, तब भी क्या हो रही है, इसकी रिफ्रैक्शन। तो ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन जब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ये इमर्जेंट रे निकलती है, तो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही आपका एंगल ऑफ क्या होगा बेटे, इमर्जेंस भी होगा। ठीक है। जैसे लाइन मारो जरा, जहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, लाइन मारो जरा जहाँ से रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, इसी एंगल पे, हाँ, और कहाँ से निकल रही है, उस पॉइंट पे, हाँ बस, ठीक है, बहुत बड़ी, ठीक है। तो जब हम चेक करेंगे, चाहे आप डी की हेल्प से चेक करेंगे कि जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही आपका क्या होगा बेटे, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी होगा। और यही हमने क्या करना है बेटे, कॉपी में या बुक में प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो यही हमने प्रूफ करना है, क्योंकि बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो जो आपकी लाइट है वो रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, फिर वही लाइट रिफ्लेक्शन दोबारा हो रही है, कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वापस आ रही है। तो जितनी इसकी इधर रिफ्रैक्शन होगी उतनी इसकी रिफ्रैक्शन कहाँ होगी बेटे, इधर के लिए भी होगी। इसी वजह से जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो क्या होता है बेटे, क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, उतना ही हमने प्रूव करना था कि एंगल ऑफ इमर्जेंट भी होता है। तो हमने रे ऑफ लाइट छोड़ी, सबके सामने देखा आपने, ठीक है। तो जब आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ 30 डिग्री के एंगल से गई तो हम चेक करेंगे कि जो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट निकलेगा ये भी कितने का निकलना चाहिए बेटे, 30 डिग्री का निकलना चाहिए। इमर्जेंट मेजर करेंगे तो वो भी आपका कितने डिग्री का बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो ये हो गया 10, 20 और 30, ठीक है। तो हमने ये क्या करना है, एक्टिविटी के हेल्प से प्रूफ कर दिया है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, दो तरीके से रिफ्रैक्शन। क्लियर सभी को।